जो इंद्रियां हैं बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से भी प्रबल मन है, मन से भी प्रबल कोई आत्मा है जो बहुत बुद्धिमान है। बुद्धि तीसरे नेत्र के रूप में दिखाई जाती है, त्रिनेत्री शंकर त्रिनेत्री दिखाते हैं ना। कोई कहे त्रिनेत्री, महाकाली को भी तो दिखाते हैं लेकिन महाकाली को तो जगदम्बा कहते हैं ना, है ना। तो जगदप्पा होगा कि नहीं? जगदप्पा के नीचे रही होगी कि जगदप्पा के ऊपर चढ़ी गई हो? कहेगी हाँ ऊपर भी चढ़ती है। पांव किसके ऊपर रखती है? किसके ऊपर पांव रखती है? जगत पिता के ऊपर पांव रखे हुए दिखाया गया है ना। तो धोखेबाज है, दगाबाज है या वफादार है? पहले अपना सरताज बना ले, सब कुछ तुम्हारा ही है। क्या जो अंग बहुत गोपनीय करने के वो भी तुम्हारे हैं, तन मन धन सब तेरा है। फिर उसके बाद छाती पर पांव रख दिया, हम तुमको कुछ नहीं समझते। ये धोखेबाजी हुई या वफादारी हुई? ये तो धोखेबाजी हो गई। तो बताया कि है तो त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र उसको भी है, लेकिन वो तीसरा नेत्र भी उसको मिलता है किससे? डायरेक्ट निराकार से मिलता है या साकार से मिलता है? जिससे मिलता है उसके अंदर में पहले ही आ जाती है, उसके अंदर में आती है तो उसे याद करती है जीवन भर। इसलिए उसके मस्तक पर आज भी चित्रों में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। किसके मस्तक पर? हाँ, जगदम्बा के मस्तक पर। बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, उसमें बड़ा गेट होता है, मेन गेट, और मेन गेट के ऊपर जो ताक होता है उसमें जगदम्बा की मूर्ति रखी होती है। उस मूर्ति के मूर्धन में, भ्रकुटी में शंकर की मूर्ति विराजमान। ये क्या किस बात की सूचक? इस बात की सूचक है कि वो आत्मा याद उसे ही करती है। किसको? बिंदी को या देहधारी को? बिंदी को याद करती है, निराकार को याद करती है नहीं। उसकी बुद्धि में साकार बैठा, क्योंकि ये सच्चाई है दुनिया की कि कन्या के जीवन में, नौजवान कन्या के जीवन में जो भी पुरुष पहले छाप डालता है वो पुरुष कभी जिंदगी में भूलता नहीं। तो वो भी कन्या ऐसी है जिसे जगदम्बा कहा जाता है। वो जब परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर कंबाइंड पार्ट बजाते हैं तो जो सबसे जास्ती दुखी होती है संसार में आत्मा, उसी को सहारा देते। तो बताओ, दुनिया में इतने स्त्रियां हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी कन्याएं हैं, इतनी माताएं हैं, इतने भाई हैं, सबसे जास्ती दुखी कौन? माता है ना। और माताएं भी पहले कोई न कोई जन्म में कन्या होती है ना। लेकिन ये तो आत्मा की बात हो रही है ना, कि देह की बात हो रही? आत्मा। तो जन्म जन्मांतर आत्मा के रूप में जिसने मां का पार्ट बजाया है, तो वो आत्मा आखिरी जन्म में भी जब कन्या बनती है तो कन्या के रूप में वो जगत पिता, जो इस सृष्टि का आदम कहा जाता है, सारी जगत का, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसके साथ जगत माता बनती है छोटी उम्र से। संग का रंग रहता है। कौन सी उम्र मानी जाती है? सन्यासी कौन सी उम्र की कन्याओं को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ, 9 साल की कन्या हो, 8-9 साल की, तो समझते हैं ये समझदार हो गई। तो
जब कन्याओं का पूजन करते हैं नव दुर्गाओं में, तो कन्याओं को पूजा करने के लिए बुलाते हैं। अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे, अच्छे अच्छे से उनका मान सम्मान करेंगे, दान दक्षिणा देंगे। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से शुरू हुई। बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं, किसी मनुष्य तन में, आदम में, अर्जुन में, है आदिदेव वाली आत्मा को, त्रिनेत्री शंकर को, तो उसमें आकर के वो प्रैक्टिकल में कोई माता को सहयोगी बनाते, विशेष सम्मान देने के लिए कि ज्यादा दुखी माताएं हुई है ना, और माताओं में सबसे जास्ती दुखी माता का पार्ट बजाने वाली कौन है? जगत अम्बा। जगत अम्बा या पार्वती? जगदम्बा। तो जगदम्बा को ही उठाते हैं। और वो जगदम्बा छोटी कन्या बचपन से ही उसके ऊपर छाप पड़ी है संग के रंग की, तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार भले धोखा देती है, लेकिन लंबे समय तक साथ निभाती है क्या? लेकिन दूसरे धर्म पिताओं ने और उनके फॉलोअर्स ने आकर के सुना, कमजोर बनाया है उस आत्मा को कि दुनिया हमारी है। दुनिया में जो भी माताएं कन्याएं हैं उनके ऊपर हमारा होल्ड है। तो उसे बहुत पॉल्यूट किया है। जैसे ये दुनिया दो चीजों का खेल है, पुरुष और प्रकृति। तो वो पुरुष है जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है, वो त्रिनेत्री शंकर, जगत पिता, आदम, अर्जुन, और उसके साथ आज से ही क्या जो मनुष्य सृष्टि रची जाती है उसका आरंभ उस माता के थ्रू होता है। क्या